हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, कॉस्टिंग का फैकल्टी, सीए इंटर, सीए फाइनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगले 4 महीने के अंदर रिवीजन किस प्रकार से करें, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कितना समय तक पढ़ें और कैसे आप रिवीजन करें कि आप रैंक लेकर आएं। तो मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन प्लान। इस प्लान को फॉलो करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहले भी जो रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस प्लान को फॉलो किया और उनकी रैंक आई है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं प्लान को बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। अभी आपके पास टाइम है, अभी चल रहा है जून का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास 4 महीने हैं। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या करेंगे आप? रिवीजन। लेकिन रिवीजन करते इस बात को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल एटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी ही चाहिए, चाहे पेपर प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरटिकल हो। सेकंड, डोंट रीड न्यू क्वेश्चन। ये खास पॉइंट है कि अब जब 4 महीने बचे आपके पास, तो कोई नया क्वेश्चन या कोई नई बुकलेट या कोई नया मटेरियल रेफर ना करें। यानी जो आपको मटेरियल आपके सर ने प्रोवाइड किया है, जैसे कॉस्टिंग के अंदर मैंने प्रोवाइड किया है, तो अपने आप को उस पर लिमिट करें, कोई नया मटेरियल ना ढूंढे, वरना उससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में गड़बड़ हो सकती है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक टाइम टू 1 आवर। मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल खत्म कर दो, कम कर दो, 1 आवर मैक्सिमम। ये किसके लिए? कभी किसी ने कोई अपडेट डाला यूट्यूब पर, कोई अपडेट आया, तो उससे आप अपडेट रहने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज कर रहे हो इन चैनल्स का। थ्योरी देखिए, जब आप पढ़ाई का स्टार्टिंग करते हैं, फोर्थ पॉइंट है, जब पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है, स्टूडेंट की हैबिट होती है रात में पढ़ने की, कुछ की होती है मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की। तो आपकी जो भी हैबिट है, जैसी भी हैबिट है, आप वैसे ही पढ़ाई करें। बट इस बात को खास ध्यान रखें कि सबसे पहले करें थ्योरी का सब्जेक्ट। और ये प्लान कैसे बनाना है, प्लान कैसे बनेगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट बड़ा खास है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसको लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप हैवी लंच, हैवी ब्रेकफास्ट और हैवी डिनर ना करें, वरना होगा क्या कि आपके जो कुछ आलस आपको आ सकता है और आलस आने से पढ़ाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। और अब जब आप रिवीजन करेंगे तो आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप उन चैप्टर का रिवीजन करें जो हाई मार्क्स कवरेज चैप्टर हैं, उसके बाद मॉडरेटली मार्क्स कवरेज चैप्टर और आखिरी में लीस्ट मार्क्स कवरेज चैप्टर। तो ये 6 पॉइंट हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान देने चाहिए रिवीजन करते वक्त। अब मैं बात कर रहा हूं सीए इंटर की। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, रैंक लाना चाहते हैं, तो अगले 4 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, इस बात की मैं बताना चाहता हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS, NSM, FMN, इको। देखिए, ये रहा आपका रिवीजन प्लान। जुलाई और अगस्त 30 दिन 30 दिन, सितंबर अक्टूबर 30 दिन 30 दिन। जुलाई और अगस्त में आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं एक दिन में 9 घंटे पढ़ाई करने की, जिसमें 6 घंटे तो बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेसिफिक और बाकी 3 घंटे रिवीजन वाली। कैसे करना है? जुलाई मंथ में आप पहले 3 घंटे यानी शुरुआत के 3 घंटे, अगर आप पढ़ाई सुबह कर रहे हैं तो शुरुआत वाले 3 घंटे आप पढ़ेंगे लॉ, अगले 3 घंटे पढ़ेंगे कॉस्टिंग, यानी 6 घंटे पढ़ लिया आपने। ऐसे पढ़ाई करनी है पूरे जुलाई 30 दिन। फिर बाकी जो 3 घंटे आपके बचे उसके अंदर टैक्स और अकाउंट्स का रिवीजन, यानी कि जो टैक्स और अकाउंट्स आप बाद में पढ़ेंगे, मतलब जो आप अगस्त में पढ़ेंगे उसका रिवीजन इन 3 घंटों के अंदर। फिर अगस्त में क्या करना है आपको? टैक्स पढ़ना है 3 घंटे, अकाउंट्स पढ़ना है 3 घंटे, फिर लॉ और कॉस्टिंग का रिवीजन, लॉ और कॉस्टिंग का रिवीजन। तो ऐसा करने में क्या होगा, आपका ग्रुप 1 तैयार हो जाएगा। देखिए, ग्रुप 1 में क्या क्या है? अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स। तो अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, चारों पेपर आपके 2 महीने में तैयार हो गए और आपने प्रॉपर्ली रिवीजन भी कर लिया है। फिर बात करते हैं सितंबर की और अक्टूबर की। तो सितंबर में ऑडिट 3 घंटे, एडवांस अकाउंट 3 घंटे, बाकी 3 घंटे में रिवीजन होगा EIS, NSM एंड FMN, इको, और 3 घंटे और रिवीजन। कहने का मतलब है आखिरी के 2 महीने में आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर रैंक लाना चाहते हैं तो आखिरी के जो 3 घंटे में उसके अंदर टैक्स और अकाउंट्स का रिवीजन। अक्टूबर में क्या करना है? फिर पहले 3 घंटे EIS एंड SM, अगले 3 घंटे FMN, इको, फिर 3 घंटे जो रिवीजन करेंगे ऑडिट एंड एडवांस अकाउंट, और आखिरी के 3 घंटे लॉ एंड कॉस्टिंग। तो ये तरीका रहेगा आपके 8 सब्जेक्ट को 4 महीने में इस प्रकार से रिवाइज करने का कि आपकी रैंक आए। इस पैटर्न के अंदर आप कम से कम 3 बार रिवीजन आराम से कर पाएंगे। और खास एक बात है यहां पर ध्यान देने की कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट 30 दिन से कम दिन में पूरा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करूं लॉ की,
आपने लॉ का रिवीजन शुरू करा, जुलाई में पढ़ना शुरू करा और 30 दिन से कम समय में, 25 दिन में, 22 दिन में आपका लॉ कंप्लीट हो गया, तो अगले 8 दिन को वेस्ट ना करें, अगले 8 दिन में टैक्स पढ़ना शुरू कर दें। मतलब जो अगले महीने वाला प्लान है उसको शुरू कर दें। तो ये था रिवीजन प्लान सीए इंटर बोथ ग्रुप्स 4 महीने। इसके बाद बात करूंगा, देखो आप सीए फाइनल की। अब सीए फाइनल के अंदर 8 पेपर हैं आपका, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। अब देखिए इसमें कैसे प्लानिंग करनी है आपको। आपके 3 पेपर हैं थ्योरी पेपर, ऑडिट, लॉ और इलेक्टिव पेपर। और इसका इलेक्टिव किसके लिए, न्यू सिलेबस वालों के लिए, और इसका ओल्ड वालों के लिए। रिवीजन प्लान आपका ये रहेगा। देखो फाइनल में और इंटर में एक फर्क है, फाइनल के अंदर जुलाई अगस्त में स्टूडेंट पढ़ेगा 10 घंटे, सितंबर 2 में पढ़ेगा 12 घंटे, ठीक है ना। वहां पे क्या था, वहां पे था 9 घंटे और 12 घंटे। तो ध्यान दीजिए यहां पे 9 घंटे और 12 घंटे, और यहां पर है 10 घंटे और 12 घंटे। कुछ खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा है शुरू के 2 महीनों के अंदर। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी वाले, ऑडिट, लॉ, इलेक्टिव पेपर और इसका, है ना। उसके बाद जैसे जुलाई के अंदर क्या पढ़ना है, 4 घंटे सुबह को सुबह पढ़ना है 30 दिन तक ऑडिट, फिर अगले 4 घंटे एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर 2 घंटे में क्या करना है, लॉ और एसएफएम का रिवीजन करना है। फिर अगस्त में क्या करना है, पहले 4 घंटे लॉ, अगले 4 घंटे एसएफएम, और फिर 2 घंटे ऑडिट और एफआर का रिवीजन करना जो आपने जुलाई के अंदर पढ़े थे। फिर बात करते सितंबर की। सितंबर में पहले 4 घंटे इलेक्टिव पेपर या इसका, उसके बाद अगले 4 घंटे कॉस्टिंग, फिर अगले 2 घंटे डीटी और इनडायरेक्ट टैक्स का रिवीजन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर अगले 2 घंटे लॉ और एसएफएम का रिवीजन जो कि आपने जुलाई मंथ के अंदर पढ़े हैं। फिर अक्टूबर मंथ की अगर बात करूं तो पहले पढ़ेंगे 4 घंटे में डायरेक्ट टैक्स, फिर 4 घंटे में इनडायरेक्ट टैक्स, फिर बच गए 4 घंटे तो इलेक्टिव पेपर, इसका कॉस्टिंग का रिवीजन, और अगले 2 घंटे में ऑडिट एंड एफआर का रिवीजन। तो ये रहेगा आपका रिवीजन प्लान सीए इंटर का और सीए फाइनल का, ठीक बात है। तो इस प्लान को आप अच्छे से फॉलो करिए, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इस प्लान को प्रॉपरली फॉलो करने पर आपकी रैंक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और अगर बाई चांस रैंक किसी कारणवश मिस भी हो गई तो पास होने की तो संभावनाएं बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। और ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, वहां से अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है रिवीजन को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।